नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए आने वाला समय कैसा रहेगा, पूरे 48 घंटों का समय कैसा रहने वाला है, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या होगी, यानी कि 8 और 9 जून का दिन पूरे 48 घंटे, ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, आपकी दिनचर्या किस तरह से परिवर्तित होगी, साथ ही क्या क्या सावधानियां यहाँ पर आपको रखनी है और किन किन चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा, सब कुछ हम विस्तार से जानेंगे। आपका पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, नौकरी, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तुला राशि की आने वाले 48 घंटे, यानी कि 8 और 9 जून का दिन तुला राशि के लोगों के लिए क्या बड़े बदलाव लेकर आया है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति की बात करेंगे। चंद्रमा आपके पंचम भाव में होंगे और हालांकि देखिए, ये पंचम भाव में बैठकर अच्छे फल देते हैं, यानी दोनों ही दिन यहाँ आपके 2 भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे, आपका पंचम भाव और एक आपका छठा भाव। तो अगर हम इस समय में बात करें शुरुआती समय की, तो ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, यानी इस दिन आपका आत्मविश्वास शिखर पर होगा, जिसका पूरा लाभ आपको देखने को मिलेगा। ये दिन ऐसा होगा जब आप अपने आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेंगे, या ऐसा हो सकता है कि कोई आपसे प्रभावित होकर अच्छा अवसर भी आपको प्रदान करे या कोई अच्छी डील आपको देना चाहे, जिसे आप बिल्कुल नहीं खोना चाहेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको मिलेंगी जो आपके लिए बड़ी हितकर रहने वाली हैं। और देखिए, अगर कुछ दिनों से आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना है, यानी आपकी सोच में स्पष्टता नहीं आ रही है, तो अब इस अवसर का लाभ आप उठा सकते हैं। साथ ही यहाँ आप अपने रुके हुए कार्यों को भी पूरा करते हुए नजर आएंगे। और देखिए, यहाँ आप एक काम करें कि जो भी विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको आप एक कागज़ में लिख कर रख लें या किसी चीज़ पर आप नोट कर लें, वरना ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं और हमारे दिमाग में ये बातें नहीं रहती कि हमने क्या योजनाएं बनाई थी और क्या अच्छी चीज़ें सोची थी। तो जब भी कुछ अच्छा आइडिया आपके दिमाग में आए तो आप उसको ज़रूर नोट करके रखें, आपके लिए ये अच्छा होगा। बाकी कार्य क्षेत्र में आज आप अपनी कार्यकुशलता से बड़े अच्छे काम बनाते हुए नज़र आएंगे। यहाँ आपकी मेहनत और कुशलता के परिणाम उम्मीद से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बस आपको अपनी ओर से मेहनत करते रहना है, उसका परिणाम आपको जल्दी ही सकारात्मक मिलना शुरू हो जाएगा। बस भरोसा रखें, क्योंकि जब इंसान सही दिशा में काम करता है तो उसको रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। इसलिए आप अपने आत्मविश्वास से अपने रास्ते में आने वाली हर तरह की कठिनाइयों को अब आसानी से पार कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए, यहाँ आपको बस अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना होगा, क्योंकि सही योजना सही समय पर सही निर्णय लेने से आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाती है। इसके अलावा जो जातक ज़मीन जायदाद के कामों से जुड़े हुए हैं या कोई काम आपका चल रहा था, तो देखिए उसके लिए भी ये दोनों ही दिन आपके बड़े लाभकारी होने वाले हैं। ज़मीन जायदाद के मामले में कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है। अगर आप काफ़ी दिनों से अपनी कोई प्रॉपर्टी आदि बेचना चाहते थे या ख़रीदना चाहते थे, तो अब उसके लिए आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। अब आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपके जो सभी ज़मीनी कागजात हैं वो ठीक ठाक हैं या नहीं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि सिर्फ एक मंगलकारी दिन आपको इतने बड़े लेन देन में भूल चूक होने से नहीं बचा सकता। इसलिए ये दिन बहुत मंगलकारी है और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने सारे कागजातों को जमा करके रखें, संभाल कर रखें। बाकी ये समय अपनी किसी संपत्ति को उचित रूप देने का भी समय है। यहाँ आप निवेश की गई किसी संपत्ति के बारे में विचार करने वाले हैं, यानी अगर आप कोई संपत्ति खरीदना चाहते थे या बेचना चाहते थे, तो अब ये समय आपके लिए बहुत अधिक लाभ के अवसर देने वाला साबित होगा। जहाँ आपकी नज़र अगर किसी भवन, ज़मीन या किसी संपत्ति पर टिकी थी, तो अब आप उसके विक्रेता से संपर्क करें, उसे बेचने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि उसमें आपको बहुत बड़ी सफलता की गुंजाइश बनी हुई है। तो आप इसके लिए प्रयास ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपके लिए धन प्राप्ति के योग हैं। जो किसी ज़मीन से जुड़ा हुआ या पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ लाभ आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जो ये समय बना हुआ है आपके पंचम भाव में बड़ा अच्छा योग बना हुआ है, जो आपको अचानक से कहीं मोटी संख्या में धन प्राप्त कराएगा। तो दिन बेहद अच्छा है। आज आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके
हर काम में सफलता को अर्जित करेंगे। यानी कि ये पूरे दोनों ही दिन 48 घंटे की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ आपको खर्चों पर नियंत्रण बनाकर ज़रूर चलना होगा। आपको सीखना होगा कि कैसे बचत की जाती है। बाकी परिवार का माहौल सुख शांतिपूर्ण रहेगा, परिवार में भी प्रेम रहेगा और आपसी तालमेल भी रहेगा। और यदि बात करें प्रेम जीवन की, तो प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे। इन 2 दिनों में आप अपने प्रेमी को विवाह के लिए मनाने में सफल होंगे। और यदि बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो देखिए दाम्पत्य जीवन जीने वाले लोगों के लिए भी समय जो है वो काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। यहाँ अपने प्रेम को सफल बनाने के लिए कई अवसर आपको मिलेंगे। बस एक बात का ध्यान रखें कि प्रेमी की किसी बात को आप इतना भी दिल से ना लगाएं जिससे आप खुद को ना संभाल पाएँ, जिसकी वजह से परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। तो इसलिए यहाँ आप धैर्य से और हिम्मत से काम लें। बाकी ये समय आप लोगों के लिए कई तरह के अनुकूल रिजल्ट लेकर आने वाला है। ये आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी, आपका प्यार, सब कुछ आपकी चाहतों के अनुकूल चल रहा है। इसलिए सुनिश्चित कर लें कि अपना जीवन किस तरह से आपको एक आदर्श जीवन की तरह व्यतीत करना है और अपने साथी को भी अपनी भावनाओं से समय समय पर अवगत कराते रहें, जिससे भरपूर साथ आपको उनका मिलता रहे। समय बहुत ही बढ़िया है। दोनों ही दिन में परिवार की खुशियाँ रहेंगी, परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा और पारिवारिक सदस्यों के बीच में माहौल बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों स्थितियां जो हैं वो हर तरह से काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं। और यदि बात करें इस राशि के विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए 8 जून का दिन बहुत ही बढ़िया रहेगा। आप अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करेंगे, अपनी पढ़ाई में ज़्यादा मन लगाएंगे और अच्छे से फोकस कर पाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ स्थितियाँ कुछ अलग भी दिखाई देंगी, जिससे आपका मन इधर उधर की बातों में लग सकता है। तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। और साथ ही देखिए इन 2 दिनों में आपको अपने शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि शत्रु आप पर इस समय में हावी हो सकते हैं। क्योंकि छठा भाव शत्रुओं का भी भाव होता है और रोग का भाव होता है। इसलिए एक तो शत्रुओं से आपको सावधान रहना है, दूसरा यहाँ आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और बहुत अधिक किसी चीज़ के बारे में भी आप ना सोचें ताकि वो आपको तनाव दे दे। इसलिए तनाव मुक्त रहने का प्रयास यहाँ आपको करना है ताकि आप आराम से अपनी नींद भी पूरी कर सकें और सोने में किसी तरह की दिक्कत आपको ना हो, जिससे आपका मानसिक संतुलन अच्छा बना रहेगा। तो स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आप बेकार की बातों में ना पड़ें, किसी की बहसबाजी में ना पड़ें, बस शत्रुओं से सावधान रहें और अपने खान पान पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। संतुलित चीज़ों का सेवन करें, क्योंकि अब ये समय है कि आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। उसके लिए आपको पौष्टिक भोजन चाहिए, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। समय बहुत अच्छा है आपके लिए, बस थोड़ी सी सावधानी जो रखनी है शत्रुओं से आपको रखनी है, वरना आपके लिए ये पूरे 48 घंटे गोल्डन पीरियड की तरह हम कह सकते हैं। लेकिन इस समय में आपको अपने दुश्मनों से सावधान ज़रूर रहना होगा, क्योंकि इस समय में किसी तरह का जाल आपके ऊपर बिछा सकते हैं, कोई षड्यंत्र आपके खिलाफ रच सकते हैं, आपको किसी तरह की कोई तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए सावधानी ज़रूर रखनी होगी आपको। और दोनों ही दिनों में आपको कुछ चीज़ों में बदलाव भी देखने को मिलेगा, कुछ काम की तरफ भी आप बढ़ते हुए नज़र आएंगे, अपने व्यापार को आगे ले जाते हुए दिखाई देंगे, बुद्धि आपकी अच्छे से काम करेगी। तो कुल मिलाकर ये समय बदलाव का है और ये बदलाव आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और प्रॉफिट देने वाला भी है। इसलिए ऐसे समय का सदुपयोग आपको करना है। और देखिए इस समय में खर्चों का योग भी बना हुआ है। खर्चे इस समय में आपके हो सकते हैं, घर परिवार की कुछ चीज़ों पर आपका खर्चा इस दौरान हो सकता है। हालांकि फिर भी आपको खर्चे को देखभाल कर ज़रूर करना होगा, क्योंकि देखिए इस समय में दोस्तों आप अगर खर्चा करेंगे हाथ खोलकर, तो आगे आने वाले समय में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आने वाले समय में आपको पैसे की ज़रूरत होगी, उस समय में आपके पास पैसा नहीं होगा, तो आपको बहुत बुरा भी लगेगा और आपके काम भी रुकेंगे। तो इसलिए जो है वो इस समय, इस दौरान आपको क्या करना है, हाथ रोक कर खर्चा करना है। किसी भी चीज़ में आपको हाथ खोलकर खर्चा नहीं करना है। और बाकी देखिए आपको फिजूल खर्ची नहीं करनी है। फिजूल खर्ची से आपको इन 48 घंटों के भीतर बचना है। इन 48 घंटों के भीतर क्या दोस्तों, फिजूल खर्ची करने से बचना ही चाहिए इंसान को, क्योंकि फिजूल खर्ची एक अच्छी चीज़ नहीं होती। तो इसलिए खर्चे पर नियंत्रण आपको रखकर चलना होगा। जो घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पर आप खर्च ज़रूर कर सकते हैं, बाकी आप फिजूल खर्ची से बचें। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।